जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि इससे पहले अगर आपने कभी भी परसेंटेज के सवालों को हल नहीं किया है या आपने सुना भी नहीं है कि परसेंटेज होता क्या है, तो भी अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परसेंटेज का अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको हल कर देंगे। और तो और आप ढूंढ कर हल करेंगे कि भाई परसेंटेज का सवाल सबसे पहले हल करना है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। तो इसके नाम को यदि आप थोड़े गौर से देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि परसेंटेज या प्रतिशत आखिर होता क्या है। तो प्रतिशत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और शत। ठीक है, प्रति और शत। यहां पर जो शत है, शत का मतलब होता है 100, ठीक है, और प्रति मतलब होता है प्रत्येक यानी कि एक। ठीक है, तो यहां पर जो है एक। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, एक, और ये प्रति और ये 100। ठीक है, ये होता है प्रतिशत का मतलब। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप इसको अंग्रेजी में समझेंगे तो भी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है प्रत्येक 1 पे। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 1/100, और यहां पर भी 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि प्रतिशत का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, 1/100, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिशत का मतलब, ये होता है प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, 1/100। अब मैं आपसे कहूं कि 99% यानी कि 99%। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो यहां पर 99 लिखा हुआ है और इसके साथ में क्या है, 1/100 है। इसका मतलब क्या है कि ये 99% है। ये होता है परसेंट का मतलब। अब आप समझ गए होंगे कि परसेंट आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो परसेंट आप समझ गए। अब चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ सवालों को करेंगे जिससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल हमें शुरुआत में कैसे सवाल दिए जाते हैं, जैसे कि 2% को भिन्न के रूप में लिखिए, या 1/2 को भिन्न 1/2 को परसेंट के रूप में लिखिए। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं शुरुआत में, जैसे कि 2% का भिन्न रूप क्या है। 2% का भिन्न रूप क्या है, मतलब हमें क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि जो परसेंट है इसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, और परसेंट को क्या लिख देंगे, 1/100। यही तो होता है परसेंट का मतलब, ये हमने लिख दिया। अब जैसे ही आप इसको काटेंगे तो यहां पर देखिए 2 तो ऊपर चला जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2/100 काट दीजिए, 2 एकम 2, और यहां पर काटेंगे 50 आ जाएगा, यानी 1/50 जो है वो 2% का मतलब हो जाएगा। एक और सवाल करते हैं। मान लीजिए अब आपसे बोला गया है कि 90% को भिन्न में लिखिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लिख लेंगे, मान लीजिए क्या है 90, इसके बाद में परसेंट का आपको पता है क्या होता है, 1/100 होता है, तो यहां पर लिख दीजिए 1/100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 9/10 आ जाएगा, और ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाएं आपको आंख मूंझ के क्या कर देना है, 1/100 से उसमें गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा इस टाइप के सवालों में। ठीक है, अब इसका उल्टा भी आता है परीक्षा में कई बार, जैसे कि मान लीजिए इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था कि हमने परसेंट को भिन्न में बदला था। अब अगर इसका उल्टा आ जाए, जैसे कि 2/5 को प्रतिशत में लिखिए। अब हमें क्या करना है, इनको प्रतिशत में लिखना है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, 1/100 से क्या कर रहे थे, इसमें गुणा कर रहे थे, लेकिन ये क्या है, इसका उल्टा है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब अब हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, 100 का भाग कर रहे थे, यानी 1/100 कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 100/1 का गुणा करेंगे। तो चलिए 100/1 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2/5 गुणा 100 कर दिया। देखिए 1/100 करेंगे, 100/1 करेंगे तो 1 का गुणा होगा, तो 1 तो हट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200/5 कर दीजिए, भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 40, क्या आ गया, 40%। ये हो गया 40%। अब इसको हम 40% को यदि हम उसी रूप में लेकर आए, यानी भिन्न के रूप में लेकर आए, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 40 1/100। ठीक है, काट देंगे, देखिए ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, 4/10, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, क्या आ गया, 2/5, और 2/5 ये पहले था,
तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। एक सवाल और करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि 9/15 को प्रतिशत में लिखिए। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत में इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, 1/100 का इसमें गुणा कर रहे थे। अब ये क्या है, उसका उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट 100 का गुणा करेंगे। तो 9/15 गुणा 100, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 900/15। अब आप काट लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 15 एकम 15, 15 छक्के 90, 0, तो ये आ गया हमारा 60%। तो ये हो गया 60%। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं स्टूडेंट को परेशान तो कर देते हैं, लेकिन आपने देख लिया कितना आसान है। इतने ही आसान तरीके से कोई भी सवाल आ जाए आप छोड़कर नहीं आएंगे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में सोल्व करेंगे। चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल में चलते हैं जहां पर आपको और कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था, ये बहुत ही बेसिक है, ये तो आपको पहले से भी आता होगा, अगर नहीं आता आया होगा तो आप अब जरूर से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये था बहुत ही बेसिक। अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया गया है कि 400 का 20% क्या होगा। इस प्रकार के सवाल भी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट छोड़कर भी आते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, 400, तो ये 400 लिख दिया। का मतलब क्या होता है, आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, जब भी आपको परसेंट में यहां पर का लिखा हुआ दिखे आप डायरेक्टली उसमें गुणा का निशान लगा दीजिए, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने ये गुणा का निशान लगा दिया। ये क्या है, 20%, तो यहां पर हो गया 20%। का भी अभी मैंने बताया क्या है, 1/100। परसेंट का मतलब क्या है, 1/100, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 1/100 लगा देंगे। ठीक है, बस इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, यहाँ पर हो गया 40 गुणा ये 2 बचा, तो ये हो गया 2, क्या हो गया, 40 दूनी 80, तो ये को क्या हो गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए 400 का 20% कितना होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं इसी टाइप का, जिससे आपको थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। अब मान लीजिए आपको दे दिया जाए 450 का 10% क्या होगा। ठीक है, 450 का हमें 10% निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको यही लिख लेना है 450। ठीक है, का है, इसका मतलब क्या है, अभी आपको बताया था, गुणा कर देना है, ये हमने कर दिया गुणा। 10% है तो 10 लिख दीजिए। परसेंट का आपको पता है क्या करना है, 1/100 करना है, इसके साथ में 1/100 लगा दीजिए। बस इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, क्या बच गया, 45 बच गया, और ये 45 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है। मतलब 450 का 10% क्या होगा, 45 हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का। अब और भी अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं परसेंटेज में, उनको समझते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे परसेंटेज में एक टाइप का और सवाल आता है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को अपने ही परसेंटेज निकालना नहीं आता। यानी वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको यही पता नहीं होता है कि भाई मेरे इतने नंबर आ गए तो मेरे कितने परसेंट बने, और वो पूछते फिरते हैं लोगों से भाई मेरे परसेंट कितने हुए। तो आज आप वो भी समझ जाइए कि कैसे आपको परसेंट निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 सब्जेक्ट जो हैं वो तीनों पांचों के पांचों कितने हैं, 100 नंबर के हैं। ठीक है, तो पांचों सब्जेक्ट 100 नंबर के होंगे, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट आपका कितने का है, 100 का है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 100 हो गए। अब आपने उसमें से कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो तो आपको जो मार्कशीट होती है उसमें पता ही चल जाता है कि आपके टोटल नंबर कितने आए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्राप्तांक। ठीक है, तो ये हो गया प्राप्तांक, आपने कितने अंक प्राप्त किए वो यहां पर आएंगे। मान लीजिए आपने 450 नंबर प्राप्त कर लिए, 500 नंबर टोटल थे, 500 में से आपने प्राप्त कितने किए, 450 किए। ठीक है, बस इतनी चीज आपको पता होना चाहिए, फिर इसके बाद में आप अपना परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आता है, देखिए सबसे पहले टोटल नंबर कितने थे, वो हो गए हमारे कितने, 500। इनमें से हमें प्राप्त कितने हुए वो आ जाएंगे ऊपर, यानी कि 450 हमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, एक भिन्न बन गया। अब इस भिन्न को हमें परसेंट में बदलना है, भिन्न को परसेंट में बदलना है। तो अभी हमने सीखा था कि भिन्न को परसेंट में कैसे बदलें। तो सबसे पहले तो इसी भिन्न को हम सरल कर सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गया,
5 से इसको भी काट दीजिए। देखिए 5 एकम 5 और 0 इसको काटेंगे 5 नाम के 45, तो क्या आ गया 9/10 आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में कैसे बदलेंगे, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए और बस वही आपका परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 9 का गुणा 10 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90 और ये आ जाएगा परसेंट। मतलब कि हमारा कितना बन गया 90% बन गया। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं जिससे और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए आपने मान लीजिए 10वीं की कक्षा दे रहे हैं और उसमें आपके 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं, 100 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर कितने हो गए 600, ठीक है। और आपने मान लीजिए 600 में से 430 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। 600 में से 430 नंबर आपने प्राप्त किए। अब आपकी परसेंट क्या बनेगी वो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले जो जितने टोटल नंबर होते हैं उनको आप लिखिए नीचे, यानी कि 600। इनमें से प्राप्त कितने हुए हैं वो आएंगे ऊपर, यानी कि 430। तो ये हो गया 430, तो ये हो गया 430। अब हमें क्या करना है, ये एक भिन्न बन गया। अब भिन्न को हमें परसेंट में बदलना है। तो सबसे पहले इसी भिन्न को हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। 0 से 0 कट रहा है तो 0 काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 43, यानी कि 43/60, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको 100 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गई। अब जो 6 बचा हुआ है इसको भी काट देते हैं। देखिए 2 तिया के 6 और यहाँ पर 2 पंजे 10, ठीक है। चलिए अब इसका 5 का गुणा कर देते हैं। देखिए 5 तिया 15 की आ जाएगी, 5 हासिल आ जाएगा 1 और 5 चौको 20 और 1 21, ठीक है। तो ये आ गया 215/3, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा तो काट देते हैं, कटेगा नहीं, लेकिन हमें तो पूरा परसेंट परफेक्टली चाहिए तो इसको हम काटेंगे। देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पर क्या आएगा 30 आते 21, ठीक है। अब यहाँ पर 5 बचा है तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, फिर 2 बचेंगे, फिर कितना आएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेंगे, दशमलव लगा के हम 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 18, तो यहाँ पर 3 18, फिर से हमारे 2 बचेंगे, फिर 3 18, मतलब कि हमारी परसेंट कितनी आ जाएगी 71.66। ये क्या बन जाएगी, हमारी परसेंट बन जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिजल्ट का भी परसेंट निकाल सकते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और टाइप के सवाल होते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जिनको भी परसेंट बोरिंग लगता है उनको भी आज की इस वीडियो में मजा आ ही गया होगा। चलिए और समझते हैं। अब परसेंट में कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं कि 20% का 40% कितना होगा, ठीक है। 20% का 40% कितना होगा। अब इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, कैसे हल करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, जैसा आप पिछले सवालों में करते आए हैं सेम वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है 20, तो ये हमने लिख दिया 20, ठीक है। परसेंट का मतलब आपको पता है 1/100 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर 1/100 कर देंगे। का मतलब मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है, गुणा, ठीक है। परसेंट में कहीं पर भी आपको का देखे आंख मूझ के गुणा का निशान आप लगा दो। यहाँ पर क्या है 40, तो ये हो गया 40 और यहाँ पर परसेंट है मतलब 1/100, तो ये हो गया 1/100। बस इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0 और यहाँ पर ये 0 से ये 0, ठीक है। अब और कुछ भी कट रहा है तो फिर काट दीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ पर भी काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब जो बचा हुआ है उसको गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, क्या है 1, नीचे बचा है 5, गुणा यहाँ पर क्या है 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 ही आएगा, तो ये हो गया 2, नीचे क्या है 5, तो ये हो गया 5। अब गुणा कर लीजिए ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे में, तो 2 एकम 2, ऊपर आ गया 2 बटे 5 पंजे 25, तो 2/25 ये क्या हो गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। यानी 20% का 40% क्या होगा, 2/25 होगा। इस टाइप के सवाल ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। अब इसमें एक टाइप का सवाल और आता है, उसको और समझ लीजिए, फिर आपको परसेंट में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल ऐसे हमसे पूछा जाता है कि P कोई भी संख्या हो सकती है, P का P परसेंट 50 है तो
P का मान क्या होगा। ऐसे सवाल भी बहुत बार पूछे जाते हैं। P के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, जैसे x का x% 50 है तो x का मान बताइए। इस टाइप से सवाल आ सकता है और आता भी है, और स्टूडेंट इसको छोड़कर भी आते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसा हम नॉर्मल सवाल में करते हैं जहां पर संख्याएं होती हैं, वैसा ही इसको करना है। देखिए P का P%, देखिए सबसे पहले तो P है, ये कोई संख्या है मान लेते हैं। का मतलब आपको पता है गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। P%, तो सबसे पहले तो P है, परसेंट का मतलब आपको पता है 1/100 है, तो आप क्या कर देंगे 1/100 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये है कितना, P का P% 50 है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है भाई P का मान क्या होगा। ठीक है देखिए P गुणा ऊपर क्या है, ये हो गया P, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि P का गुणा ऊपर हो जाएगा तो P/100 हो गया, बराबर कितना है 50। ठीक है, अब P और P का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P का स्क्वायर। ठीक है, P का स्क्वायर बटे 100 बराबर कितना है, 50 है। ठीक है, ये हो गया 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, P² बटे 100। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ी जगह यहाँ पर कम पड़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया P² बराबर, ये जो 100 है इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5000। ठीक है, 50 में 100 का गुणा कर देंगे तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 5000, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस रूट को हल कर सकते हैं, अन्यथा अगर ऑप्शन में आता है इस टाइप का सवाल तो ऑप्शन होगा, तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकालने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है इसको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रूट कितना है, 5000। ठीक है, 5000 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1000, सॉरी 50 गुणा 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिए 50 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणा 10, तो 10 तो इसमें से बाहर निकल आएगा, 10 गुणा यहाँ पर रूट 50 आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर जो 10 है ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के सवालों को सोल्व किया जाता है। इसमें कुछ और टाइप के सवाल भी होते हैं जो इस वीडियो में हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे आगे के और भी वीडियोस हैं, उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की जितने भी वीडियो हैं, सारी वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।